हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू मैथ्स क्लास। तो बेटा कल की जो लास्ट क्लास थी उसमें एसओटी में हमने इन रेडियस के फॉर्मूले देखे थे। लास्ट में फॉर्मूले मैंने आपको नोट करवाए थे। फॉर्मूले कुछ इस तरह से थे। एक फॉर्मूला था स्मॉल आर इक्वल्स टू डेल्टा बाई एस, है ना। इन रेडियस को स्मॉल आर से लिखते हैं, स्मॉल आर नोटेशन होता है इन रेडियस का। डेल्टा क्या है यहाँ पे, एरिया, और एस क्या है, हाफ पेरीमीटर, है ना। अंडरस्टूड रहेगा ये। सेकंड फॉर्मूला था एस माइनस ए टेन बी ए बाई टू इक्वल्स टू एस माइनस बी टेन बी बाई टू इक्वल्स टू एस माइनस सी टेन सी बाई टू। थर्ड टाइप का जो फॉर्मूला था वो था बेटा ए साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू अपॉन कॉस ए बाई टू, है ना। फिर इसी तरह से दो फॉर्मूले सिमेट्रिकल हैं, बी के साथ साइन सी बाई टू साइन ए बाई टू अपॉन में कॉस बी बाई टू, फिर सी के साथ साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू अपॉन में क्या, कॉस सी बाई टू है ये वाला कॉस सी बाई टू, राइट। अच्छा, फिर स्मॉल आर का कैपिटल आर के साथ रिलेशन है ना, इन रेडियस का सरकम रेडियस के साथ रिलेशन, आर इक्वल्स टू 4r साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू। अब हम इन फॉर्मूलों को प्रूव करेंगे, ये फॉर्मूले कैसे बने, कहां से आए, ठीक है। तो देखिए इनको क्या करते हैं हम, इसको स्क्रीन को हमने ऊपर किया, राइट, ओके। तो बेटा जैसे इन रेडियस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इन रेडियस के लिए मैंने आपको बताया था, जैसे मान लो कोई ट्राइंगल है आपके पास, ये ट्राइंगल बना लेते हैं हम। हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया ए बी सी, ठीक है। ध्यान से देखना बेटा, है ना, जो डायग्राम है इंपॉर्टेंट है, और डेरिवेशन में कुछ बातें ऐसे आएंगी जो डायरेक्ट क्वेश्चंस में यूज होंगी, ठीक है। फॉर्मूले तो है ही हैं, ठीक। अच्छा, इन रेडियस के लिए इन सेंटर क्या होता है बेटा, इन सेंटर को आपको मैंने बताया था, इन सेंटर ट्राइंगल के जो इंटरनल एंगल्स होंगे उनके एंगल बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, ठीक है ना। जैसे इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर बनाए हम, मान लो ये इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है ना। इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर हमने ये बना दिया। ये एंगल कितना होगा बेटा, ए बाई टू। ये एंगल भी कितना होगा, ए बाई टू। ये बी बाई टू, राइट, और ये भी कितना होगा, बी बाई टू। ऐसे ही थर्ड वाला इस तरह से, है ना। तीनों जो एंगल बाइसेक्टर होते हैं वो कॉन्क्यूरेंट होते हैं। ये एंगल कितना है, सी बाई टू, एंड दिस इज ऑल्सो सी बाई टू। दिस कॉन्क्यूरेंसी पॉइंट इज नोन एज इन सेंटर, दिस इज इन सेंटर आई, राइट। अच्छा, अब इसके बाद फिर हमने क्या किया था, देखो इन सेंटर आने के बाद इन सेंटर जो होता है ये तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। तो अगर मैं इन सेंटर से तीनों साइड्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, जैसे एक परपेंडिकुलर मैंने यहां ड्रॉ किया, ठीक है, एक परपेंडिकुलर यहां ड्रॉ कर दिया मैंने। देखो कलर चेंज कर लेता हूं, है ना, थोड़ा सा जो आपको क्लियर दिखे। हाँ, एक तो बेटा ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने, ठीक है, ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। एक परपेंडिकुलर इस तरह से ड्रॉ कर लिया, ये 90 डिग्री, और एक परपेंडिकुलर यहां ड्रॉ कर लिया इस तरह से, राइट। तो ये जो परपेंडिकुलर्स हैं इनकी लेंथ क्या होगी बेटा, इक्वल होगी, है ना, जिसको हम किससे क्या कह रहे हैं, इन रेडियस, ठीक है। अब इसको सेंटर और इसको रेडियस मानकर अगर हम सर्किल बनाएंगे तो ध्यान देना, इस तरह से क्या आ जाएगा, ये इसका इन सर्किल आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हमने डायग्राम बनाया था, राइट, ओके। अब देखिए, अब इन रेडियस के फॉर्मूले बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, इसमें जो हमने एंगल बाइसेक्टर बनाए हैं, है ना, इन एंगल बाइसेक्टर्स को मैं एक बार के लिए हटा देता हूं, ठीक है। ये वाला एंगल बाइसेक्टर हटा दिया, ये वाला एंगल बाइसेक्टर क्या हो रहा, हटा दिया, ये वाला एंगल बाइसेक्टर मैंने हटा दिया, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये जो परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किए थे इन सेंटर से साइड्स पर, है ना, इन परपेंडिकुलर के जो फुट हैं, है ना, इन फुट्स को मैंने नाम दे दिया डी, ई और एफ, राइट। और जो इन सेंटर था आई, है ना, इसको बी, सी और ए से इस तरह से मिला रहा हूं बेटा, है ना। तो वापस से देखो, ये जो बी आई आया है ये एंगल बाइसेक्टर होगा किसका, बी का, है ना। सी आई, ये एंगल सी का एंगल बाइसेक्टर होगा, और ये एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर होगा, ठीक है ना। पहले जो बाइसेक्टर हमने पूरे बना रखे थे ना, अब उनको हमने कहां तक बनाया है, आई तक बनाया है, और इस इन सेंटर आई से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हुए तीनों साइड्स पे हमने, है ना, आई डी, आई ई और आई एफ। और ये जो तीनों परपेंडिकुलर्स हैं इनकी लेंथ इक्वल होगी, जो कि इन रेडियस होगी, ठीक है। समझ में आया डायग्राम,
ठीक है। अच्छा, तो पहले हम कौन से फॉर्मूले का कर रहे हैं, आर इक्वल्स टू डेल्टा बाई एस का। तो इस ट्राइंगल में देखें, इस ट्राइंगल में जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी का जो एरिया है बेटा, ये किसके इक्वल होगा, देखो ये होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल बी आई सी, ट्राइंगल बी आई सी प्लस बी आई सी वाला ट्राइंगल हो गया है ना, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए आई सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए आई सी प्लस फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए आई बी। इन तीनों ट्राइंगल्स के एरिया को अगर ऐड करेंगे तो कंप्लीट एबीसी ट्राइंगल का एरिया बनेगा। देखो एबीसी ट्राइंगल तो ये हो गया, ठीक है। बीआईसी ट्राइंगल कौन सा हुआ, ये वाला, ठीक है। एआईसी ट्राइंगल कौन सा हुआ, ये वाला, और एआईबी ट्राइंगल हो गया ये। अगर इन तीनों ट्राइंगल्स के एरिया को हम ऐड कर दें तो कौन से ट्राइंगल का एरिया बन जाएगा, एबीसी ट्राइंगल का एरिया बन जाएगा, राइट बच्चों। अब एबीसी जो ट्राइंगल है इसके एरिया को हम किससे लिखते हैं, डेल्टा से, तो डेल्टा हो गया, ठीक है। अच्छा, अब देखें इन ट्राइंगल्स के एरिया को हम कैसे लिखेंगे, ट्राइंगल बीआईसी का एरिया लिखते हैं बेटा। तो किसी भी ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये वाला जो ट्राइंगल है ना, इसमें बेस क्या हो जाएगा, बीसी, बीसी का मतलब स्मॉल ए साइड है ना, ये स्मॉल बी साइड है, ये स्मॉल सी साइड है। तो इस वाले ट्राइंगल में अगर मैं बात करूं बीआईसी में, तो इसमें बेस कितना हो गया बेटा, बेस हो गया ए, और इसकी हाइट जो है, हाइट ये हो जाएगी, देखो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है आपने इस वर्टेक्स से, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी हाइट हो जाएगी, एल्टीट्यूड हो जाएगा। तो ट्राइंगल बीआईसी का जो एरिया बनेगा वो बनेगा 1/2 ए इंटू दिस परपेंडिकुलर है ना, और ये जो परपेंडिकुलर है ये क्या है, इन रेडियस है, तो इसको मैं लिख देता हूं आर। समझ में आया, ट्राइंगल बीआईसी का एरिया कितना होगा, 1/2 ए आर। अब ट्राइंगल एआईसी का एरिया लिखेंगे, तो इस ट्राइंगल का एरिया जब लिखेंगे तो बेस किसको ले लिया आपकी बार मैंने, इस साइड को, मतलब बी को है ना। तो हाइट क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया हुआ है आई से, तो ये इसकी हाइट हो जाएगी। तो अगेन दिस हाइट इज आर, तो इसका एरिया बनेगा 1/2 बी इंटू आर, 1/2 बी इंटू आर, राइट। प्लस ऐसे ही इस वाले ट्राइंगल का एरिया जब लिखेंगे तो ये बनेगा 1/2 बेस, बेस कितना हो जाएगा आपकी बार, ये वाली साइड, और हाइट ये हो जाएगी इसकी, अगेन दिस इज आर, तो 1/2 सी आर, राइट, ओके। अब देखें इन सब में से क्या कॉमन है, r/2 कॉमन है, ब्रैकेट में क्या बना, a प्लस बी प्लस सी, और a प्लस बी प्लस सी हम जानते हैं किसके इक्वल होता है, 2s के, ठीक है ना। दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा। अब ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, और यहां से जब r की वैल्यू निकालेंगे तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेल्टा बाई एस, ये r के लिए फॉर्मूला बन जाएगा। तो इन रेडियस का फॉर्मूला आ गया डेल्टा बाई एस। अगर आपको किसी ट्राइंगल का एरिया पता है, ट्राइंगल की पेरीमीटर या हाफ पेरीमीटर पता है, तो इस फॉर्मूले को यूज करके आप ट्राइंगल का एरिया फाइंड, ट्राइंगल की इन रेडियस फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपको किसी ट्राइंगल में, जैसे अब मैं एक एग्जांपल की बात करूं, देखो यहीं पे लिख देता हूं मैं, मान लीजिए आपको एक ट्राइंगल दे दिया है ना, एक ट्राइंगल में जो साइड्स हैं वो दे दी 3, 4, 5 लेंथ की। अब ये जो ट्राइंगल है कैसा ट्राइंगल बन रहा है बेटा, ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, ठीक है। अब इसकी इन रेडियस निकालनी हो, तो अब इसकी इन रेडियस के लिए सबसे पहले आप इसका एरिया निकालो, तो आ जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। और इसकी जो हाफ पेरीमीटर है ये कितनी आएगी, 3 + 4 + 5/2 है ना, कितना आ जाएगा, देखो ये भी 6 आएगा, ठीक है। तो इसकी जो इन रेडियस होगी r इक्वल्स टू डेल्टा बाई एस, तो डेल्टा कितना था, 6, ये भी 6 है, तो इन रेडियस कितनी आ गई इसकी, 1 आ गई। इन रेडियस कितनी आ जाएगी इसकी, 1 आ जाएगी। तो इस तरह से किसी ट्राइंगल की अगर आपको 3 साइड्स पता हैं तो इस फॉर्मूले से आप उसकी इन रेडियस फाइंड कर सकते हो, ठीक है बेटा। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला था r इक्वल्स टू डेल्टा बाई एस, ये आपको याद करना है, ओके। अब हम सेकंड टाइप के फॉर्मूलों की बात करते हैं। सेकंड टाइप के फॉर्मूले कौन से थे, r इक्वल्स टू s माइनस ए tan a/2, s माइनस बी tan b/2, s माइनस सी tan c/2, ठीक है। अब इन फॉर्मूलों को कैसे प्रूव करते हैं इस बात को समझते हैं। तो इसके लिए वो डायग्राम में यही यूज करूंगा, तो मैं इन सबको मिटा देता हूं। हाँ, तो हम सेकंड टाइप के फॉर्मूलों को प्रूव करने जा रहे हैं। देखिए उन फॉर्मूलों को प्रूव करने के लिए जो ट्राइंगल एबीसी है ना, ट्राइंगल एबीसी की आप पेरीमीटर लिखो,
पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो ट्राइंगल एबीसी की जो पेरीमीटर है ये होगी सम ऑफ ऑल साइड्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, अब ट्राइंगल की पेरीमीटर को किससे लिख रहे हैं हम? 2s से। ठीक है, परिमाप जो है इसका 2s होगा। अच्छा, ए बी जो साइड है, ए बी जो साइड है इसको लिख सकता हूं मैं ए एफ प्लस एफ बी। डायग्राम को देखते रहें, देखो तो सही लिखा है क्या? ए बी जो लेंथ है, ए बी जो साइड है, इसको क्या लिख दिया मैंने? ए एफ प्लस एफ बी। ठीक है, अच्छा बी सी जो साइड है, बी सी साइड की बात करते हैं, बी सी साइड कितनी होगी? तो बी सी साइड को लिख दिया मैंने क्या? बी डी प्लस डी सी प्लस, फिर ऐसे ही सी ए जो साइड है इसको लिख दिया मैंने क्या? सी ई प्लस ए ई या ई ए। राइट, ठीक है, दिस इज साइड ए बी, दिस इज बी सी एंड दिस इज सी ए। अब देखें यहां पे, अब यहां पे एक सर्किल की छोटी सी प्रॉपर्टी काम में आएगी। क्या आप जानते हो किसी सर्कल पर एक्सटर्नल पॉइंट से बनाई गई टेंजेंट्स की जो लेंथ होती हैं वो इक्वल होती हैं। इस बात को समझे, देखो जैसे मान लो ये कोई सर्किल है ना, सर्किल के बाहर कोई पॉइंट है P, इस P पॉइंट से सर्किल पर कितनी टेंजेंट बनी? मान लो 2 टेंजेंट बनी, एक तो PA, ठीक है, और एक टेंजेंट ऐसे बन गई मान लो PB। ठीक है, तो ये जो लेंथ आएंगी टेंजेंट्स की PA और PB ये इक्वल होती हैं। 10th क्लास में आपने थ्योरम पढ़ी होगी, PA इक्वल्स टू PB। किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। लेंथ ऑफ टेंजेंट्स डाउन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल आर इक्वल इन लेंथ। तो PA इक्वल्स टू क्या होता है? PB। तो ये वाला कंसेप्ट हम यहां पे यूज करने वाले हैं। कैसे? देखो ये सर्किल है, दिख रहा है आपको। अब जैसे आप वर्टेक्स ए की साइड से देखो, तो वर्टेक्स ए से अगर मैं बात करूं तो वर्टेक्स ए से बेटा AF और AE, AF और AE जो है ये टेंजेंट ही तो हो गई ए से इस सर्किल पर, इन सर्किल पर नहीं हुई क्या? देखो ये इन सर्किल है, इन सर्किल पर ए पॉइंट से क्या बन गई है? 2 टेंजेंट बन गई, तो इनकी लेंथ क्या होगी बेटा? इक्वल होगी। मतलब AE इक्वल्स टू क्या होगा? AF होगा। ठीक है, ऐसे B से अगर मैं बात करूं तो B से कौन सी 2 टेंजेंट बन गई है? BF एंड BD। तो BF जो लेंथ है ये किसके इक्वल आएगी? BD के इक्वल आएगी। ठीक है, सिमिलर वे में C से जो टेंजेंट बन गई है ना, अच्छा ये मिट गया था, इसको वापस बना देते हैं। टेंजेंट CE और CD, तो ये इक्वल होंगी लेंथ में, CD इक्वल्स टू CE। ठीक है ना, ये क्या है? टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स। इसलिए लेंथ इक्वल होंगी। ठीक है, तो हम यहां पे क्या करने वाले हैं? देखो अब तो बेटा देखो AF प्लस FB है ना, इसको एज इट इज रखा मैंने AF प्लस FB। ठीक है, AF प्लस FB। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया? BD लेंथ आ गई है ना। अब BD लेंथ को मैं क्या लिख सकता हूं? BF लेंथ लिख सकता हूं। यहां से देखो BD लेंथ को क्या लिख सकता हूं? BF लेंथ। तो ये जो BD लेंथ है इसको BF लेंथ लिख दिया। ठीक है, प्लस DC लेंथ ये वाली है। ठीक है, तो जो DC लेंथ है इसको एज इट इज रखा मैंने। ठीक है, फिर CE लेंथ, CE जो लेंथ है अगेन DC के बराबर होगी। देखो यहाँ पे CE लेंथ किसके बराबर होगी? DC के या CD के, तो इसको DC लिख दिया मैंने एज इट इज। ठीक है, और AE किसके इक्वल? अगेन AF के, तो AE की जगह मैं क्या लिख देता हूं? AF लिख देता हूं। AE की जगह क्या लिख दिया मैंने? AF लिख दिया। ठीक है, अच्छा अब देखें AF प्लस AF कितना हो गया? 2AF हो गया। ठीक, FB प्लस FB कितना हो जाएगा? 2FB, तो 2 कॉमन ले लेता हूं मैं, FB प्लस DC प्लस DC कितना हो गया? 2DC है ना, और ये 2S। राइट, अब देखो 2 तो कॉमन आके कट जाएगा, 2 तो कॉमन आके कट जाएगा है ना, ये 2 तो कैंसिल, तो स्मॉल s इक्वल्स टू, अब देखो AF प्लस FB, AF प्लस FB किसके इक्वल होगा? देखो अगेन AF प्लस FB किसके इक्वल आएगा? AB के। AB का मतलब किसके इक्वल आएगा? स्मॉल c के। तो इसको मैं स्मॉल c लिख देता हूं, इसको लिख देता हूं स्मॉल c, दिस इज स्मॉल c प्लस DC। तो यहां से जो DC लेंथ है, DC का हो या CD का हो, ये कितनी आ गई बेटा? S माइनस C आ गई। ये लेंथ कितनी आ गई? S माइनस C। ठीक है, देखें, हाँ अब इस डायग्राम में देखें, ये जो लेंथ आई है DC है ना, ये कितनी आई है? S माइनस C आई है। ध्यान देना,
ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आया है यहाँ से और यूजफुल चीज़ है। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है ना आईआईटी के एग्जाम में, जिसमें ये वाली लेंथ काम में आ रही थी। तो ये लेंथ आप ध्यान रखें कि वर्टेक्स से, है ना, ये जो आपने इन सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे, परपेंडिकुलर के फुट की जो डिस्टेंस होगी, है ना, सी वर्टेक्स से कितनी है, एस माइनस सी। ऐसे ही ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये भी कितनी होगी, एस माइनस सी, क्योंकि ये दोनों इक्वल होंगी। ठीक है। अच्छा, ए वर्टेक्स से ये जो लेंथ है ये बेटा, है ना, ये लेंथ कितनी आएगी, ऐसे ही एस माइनस ए कितनी आएगी, एस माइनस ए। ये लेंथ भी कितनी आएगी, एस माइनस ए। बी से जो लेंथ है बी एफ, ये कितनी आएगी, एस माइनस बी। और बी डी कितनी आएगी, एस माइनस बी। बी वर्टेक्स से, है ना, बी वर्टेक्स से इस इन सर्किल पर बनाई गई टेंजेंट की लेंथ होगी एस माइनस बी, एस माइनस बी। सी वर्टेक्स से बनाई गई टेंजेंट की लेंथ एस माइनस सी, एस माइनस सी। ऐसे ही ऐसे कितनी होगी, एस माइनस ए, एस माइनस ए। भाई यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपने क्या किया था, ये जो ए लेंथ थी, ये वाली जो लेंथ थी ए एफ प्लस एफ बी, ए एफ प्लस एफ बी किसके बराबर था, ए बी के, मतलब सी के बराबर था ना। तो आपने क्या किया था, ये वाला जो ब्रैकेट था इसको एज इट इज रखा था। अब इसको एज इट इज रखा, बाकी को चेंज किया, तो आपके पास रिलेशन आ गया था डी सी इक्वल टू एस माइनस सी। अब अगर मान लो मैं इस ब्रैकेट को एज इट इज रखता तो बी डी प्लस डी सी, बी डी प्लस डी सी कितना है, स्मॉल ए है, कितना है, स्मॉल ए। तो आपके पास फिर एस माइनस ए लेंथ आती है, और एस माइनस ए लेंथ किससे आती, ए वर्टेक्स से आती है ना। ए एफ या ए, इनमें से किसी एक की लेंथ कितनी आ जाती है, एस माइनस ए। ऐसे अगर मान लो मैं इसको एज इट इज रखता, बाकी को चेंज करता, तो एस माइनस सी लेंथ प्रूव हो जाती। सिर्फ सब कुछ सिमेट्रिकल है इसमें। तो आपको तो ये ध्यान रखना है कि किसी भी वर्टेक्स से इन सर्किल पर जो टेंजेंट की लेंथ होगी उसके लिए एस में से उस वर्टेक्स के करस्पॉन्डिंग साइड को सबट्रैक्ट कर देना है। ए से निकाल रहे हो तो एस माइनस ए, एस माइनस ए। बी से निकाल रहे हो तो एस माइनस बी, एस माइनस बी। और सी से निकाल रहे हो तो एस माइनस सी, एस माइनस सी। ठीक है, चलिए, तो अपने पास डीसी लेंथ कितनी आ गई, एस माइनस सी आ गई। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूं ताकि इस डायग्राम को यूज करके फॉर्मूला बनाया जा सके, है ना। अब देखो ये जो लेंथ कितनी आई है, कितनी आई है, एस माइनस सी आई है। तो इसमें आप ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल पकड़ो, ये वाला जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको अगर मैं पकड़ूं, कौन सा है, आईडीसी, है ना। तो इन ट्रायंगल आईडीसी, इन ट्रायंगल आईडीसी। तो इस ट्रायंगल में अगर मैं बात करूं तो इस ट्रायंगल में आप देख सकते हैं, इस ट्रायंगल में क्या होगा, देखो ये वाला जो एंगल है बेटा, ये वाला एंगल कितना है, c/2। ये वाला एंगल कितना है, c/2। ये स्मॉल r साइड है, और ये जो लेंथ है ये कितनी आई है, s माइनस सी। तो इस एंगल के लिए क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया, बेस। परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन कौन बताएगा इस एंगल के लिए, tan, है ना। तो tan c/2 की वैल्यू लिखें तो tan c/2 आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस की लेंथ कितनी है, s माइनस सी। तो यहां से देखें स्मॉल r की जो वैल्यू बनी बेटा, कितनी बनी, s माइनस सी tan c/2 आ गया फॉर्मूला। ठीक है ना। ऐसे अगर मान लो मैं इस वाले ट्रायंगल को यूज करता, ध्यान देना, अब जैसे इस वाले ट्रायंगल को यूज करूं, ये भी तो राइट एंगल ट्रायंगल है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है आपने। इसमें ये वाला एंगल कितना है, a/2। ये वाला जो एंगल है कितना है, ये a/2 है। ठीक है, ये कितनी है, स्मॉल r लेंथ है। ठीक है, और ये कितनी है, s माइनस ए। तो इसके लिए आप tan a/2 का फॉर्मूला लिखेंगे तो कितना आएगा, वो r अपॉन s माइनस ए। तो वहां से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, s माइनस ए tan a/2। ठीक है, ऐसे अगर मान लो इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल को आप यूज करेंगे तो आपके पास r इक्वल्स टू s माइनस बी tan b/2 आ जाएगा। ठीक है, तो r इक्वल टू s माइनस सी tan c/2। सिमिलरली r इक्वल्स टू s माइनस ए tan a/2 होगा। ठीक है, एंड r इक्वल्स टू s माइनस बी tan b/2 होगा, राइट। ठीक है, तो दूसरे टाइप के फॉर्मूले हमने प्रूव कर लिए। अब तीसरे टाइप का फॉर्मूला हम प्रूव करते हैं ना। तीसरे टाइप का फॉर्मूला क्या था, एक बार वापस से ऊपर चलते हैं। तीसरे टाइप के फॉर्मूले थे बेटा ये वाले, है ना। हालांकि देखो इन फॉर्मूलों को आप बहुत ही सिंपल वे में प्रूव कर सकते हो। कैसे, जैसे आपने हाफ एंगल फॉर्मूले पढ़े हैं बेटा, है ना। साइन v/2 का हाफ एंगल फॉर्मूला लिखो, साइन c/2 का हाफ एंगल फॉर्मूला लिखो, कॉस c/2 का हाफ एंगल फॉर्मूला लिखो। सॉल्व करोगे तो ये डेल्टा बाई एस बन जाएगा, और डेल्टा बाई एस अभी आपने पढ़ा है, प्रूव किया है, क्या होता है, r। तो एक तो ये तरीका है इसको प्रूव करने का, और दूसरा जो तरीका है देखो इसका, ये ज्योमेट्रिकल मेथड जो है ट्रायंगल को यूज करके कैसे प्रूव करेंगे इसको और समझते हैं।
तो ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो इसको मिटाना ही पड़ेगा क्योंकि अपने पास ट्रायंगल बना हुआ है एक, तो बार बार ट्रायंगल बनाना नहीं चाहते, इसलिए मैं मिटा देता हूँ इसको, ठीक है। चलिए अब तीसरे टाइप के जो फॉर्मूले हैं इनको प्रूव करना है ना। थर्ड टाइप के जो फॉर्मूले हैं, क्या हो जाता है, हाँ, इनको प्रूव करेंगे। तो देखिए इन ट्राइंगल बीआईसी, ट्राइंगल बीआईसी में देखें बेटा, बीसी जो साइड है ना, ये किसके इक्वल होगी, बीडी प्लस डीसी के, ठीक है। अब बीसी साइड को क्या लिखते हैं, स्मॉल ए। बीडी लेंथ कितनी होगी, बीडी जो लेंथ है ये लेंथ कितनी आएगी, इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो इस लेंथ को हम फाइंड करें तो इस लेंथ के लिए देखिए आप इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए क्या हो गया, ये बेस हो गया है ना। इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में बात कर रहा हूं मैं, इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में ये क्या हो गया, बेस है ना। और ये क्या हो गया बेटा, परपेंडिकुलर। तो इस एंगल के लिए रिलेशन कौन बताएगा, tan बताएगा। तो tan b/2 की जो वैल्यू है, tan b/2 की वैल्यू कितनी आएगी, यहां से r अपॉन कितनी लेंथ, bd लेंथ, ठीक है। तो bd जो लेंथ है कितनी आ गई यहां से, r cot b/2, कितनी आ गई, r cot b/2। अब की बार bd लेंथ को s माइनस b नहीं लिख रहे हैं, ठीक है ना, क्या लिख रहे हैं, r cot b/2, r cot b/2 प्लस, ठीक है। ऐसी अगर मान लो मैं डीसी लेंथ की बात करूं तो डीसी लेंथ इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में है, ठीक है। तो डीसी लेंथ के लिए एंगल c/2, तो ये हो गया बेस और ये परपेंडिकुलर है ना r। तो वापस से रिलेशन कौन बताएगा इस एंगल के लिए, tan। तो tan c इक्वल्स टू r अपॉन dc। तो यहां से जो dc लेंथ है ये कितनी हो गई, r cot c/2। तो इसको लिख देते हैं r cot c/2। अब दोनों में से r तो कॉमन, ठीक है। अब इसको प्रूव सॉल्व कर रहे हैं। दोनों में से r कॉमन, क्या रह जाएगा ब्रैकेट में, cot b/2 प्लस cot c/2। अभी जो cot b/2 cot c/2 आया है, इसको साइन कॉस में हम चेंज कर लेते हैं। कैसे, देखिए किसकी वैल्यू आ रही है, स्मॉल ए की, तो r, इसको लिख दिया मैंने क्या, cos b/2 अपॉन साइन b/2 प्लस cos c/2 अपॉन साइन c/2, राइट। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना आएगा, साइन b/2 साइन c/2। तो देखो यहां पे ये इससे मल्टीप्लाई होगा है ना, साइन c/2 cos b/2 प्लस cos c/2 साइन b/2। तो फॉर्मूला बन जाएगा बेटा ये किसका, साइन b/2 प्लस c/2 का, ठीक है। तो दो एंगल्स का सम आ गया। अब देखिए b/2 प्लस c/2 जो ये बना है, इस b/2 प्लस c/2 को क्या लिख सकते हैं वापस, मैंने आपको बताया था जब भी दो एंगल्स का सम आ जाए तो आप हमेशा इस कंडीशन को यूज करेंगे ना। तो यहां से अगर b प्लस c की वैल्यू निकालें तो कितनी आएगी, पाई माइनस ए है ना। तो b/2 प्लस c/2 की अगर बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये π/2 माइनस a/2। तो इसको लिखेंगे π/2 माइनस a/2, और साइन π/2 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। तो ये बन जाएगा बेटा cos a/2, तो r cos a/2 है ना, और ये साइन b/2 साइन c/2 है ना, स्मॉल ए। अब यहां से r की वैल्यू निकालेंगे तो r की वैल्यू कितनी आएगी, देखो a साइन b/2 साइन c/2 अपॉन cos a/2। तो स्मॉल r का फॉर्मूला प्रूव हो गया, ठीक है ना। ऐसे ही अगर आप इस वाले ट्रायंगल में है ना, ये वाली जो लेंथ है सी ए, जो लेंथ है सी ए लेंथ को क्या लिखेंगे, ए ई प्लस ई सी। फिर ए ई की वैल्यू इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल से निकालेंगे, सी की वैल्यू इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल से निकालेंगे, सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा कौन सा, बी वाला। मतलब आर इक्वल्स टू बी साइन c/2 साइन a/2 अपॉन कॉस b/2, बी साइन c/2 साइन a/2 अपॉन कॉस b/2 है ना। और ऐसे ही जब इस साइड को यूज करेंगे इसी वे में, सिमिलर वे में, तो r इक्वल्स टू सी साइन a/2 साइन b/2 अपॉन कॉस c/2, ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से फॉर्मूले प्रूव किए जा सकते हैं, राइट। अच्छा, अब जो चौथा फॉर्मूला था स्मॉल r और कैपिटल R में
रिलेशन, है ना। तो क्या फॉर्मूला था, देखो क्या फॉर्मूला था वो, टू प्रूव लिख देता हूं, R इक्वल्स टू 4R साइन A बाई 2 साइन B बाई 2 साइन C बाई 2, यही फॉर्मूला था, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को कैसे प्रूव करेंगे, इस फॉर्मूले को प्रूव करने के लिए देखो आप सिंपल साइन के जो हाफ एंगल फॉर्मूले हैं उनको यूज कर लो। कैसे, इस साइड को लेके सॉल्व करेंगे तो 4R एज इट इज है ना, साइन A बाई 2 का हाफ एंगल फॉर्मूला क्या था बेटा, रूट S माइनस बी S माइनस सी अपॉन बी सी, फिर रूट साइन B बाई 2 का हाफ एंगल फॉर्मूला क्या था, S माइनस ए S माइनस सी अपॉन ए सी, और साइन C बाई 2 का हाफ एंगल फॉर्मूला क्या था, रूट S माइनस ए S माइनस बी अपॉन ए बी, यही था, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, बन जाएगा ये कैसे, देखो 4R, पहले इसको समझो, जैसे यहाँ पे रूट ए इंटू रूट ए बन जाएगा, रूट बी इंटू रूट बी बन जाएगा, रूट सी इंटू रूट सी क्या बन जाएगा, सी, ठीक है। फिर ऐसे ही रूट एस माइनस ए 2 बार आया है तो एस माइनस ए बनेगा, ऐसे ही एस माइनस बी, और ऐसे ही क्या बन जाएगा बेटा, एस माइनस सी बन जाएगा। आ गई बात समझ में, ठीक है ना, सॉल्व करने पर ही आ जाएगा। अब मैंने क्या कर रहा हूं, अब मैं इसमें इसको s से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं, कर दिया। ऐसा करने से क्या होगा बेटा, ये जो है ये क्या बन गया, डेल्टा स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा, डेल्टा स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, फिर बात करते हैं इसकी, ये क्या बनेगा, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो यहां पे बता देता हूं मैं आपको, साइन फॉर्मूला पढ़ा था ना आपने, साइन फॉर्मूले में ये था इस तरह से कि साइन A अपॉन ए इक्वल्स टू, क्या हो रहा है, इक्वल्स टू साइन B अपॉन बी इक्वल्स टू साइन C अपॉन सी इक्वल्स टू 2 डेल्टा अपॉन ए बी सी, है ना, और इक्वल्स टू कितना 1 अपॉन 2R, पढ़ा था ये फॉर्मूला, है ना। या फिर डायरेक्ट कर, याद है तो R इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा, यही बनाया था अपन ने यहां से, तो R इक्वल्स टू ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा, ये वैल्यू रख दो R की जगह ना। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो 4 एज इट इज, ए बी सी एज इट इज, और ये जो वाला जो S है ये भी एज इट इज, और इस R की जगह मैं क्या लिख रहा हूं, ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा, ठीक है। अब देखिए ये ए बी सी से ए बी सी कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, डेल्टा से डेल्टा कैंसिल, है ना, क्या रह गया, डेल्टा बाई एस रह गया, और डेल्टा बाई एस जो है ये कितना होता है, स्मॉल आर होता है। तो प्रूव हो जाएगा कि ये जो वैल्यू है किसके इक्वल आएगी, स्मॉल आर के इक्वल आएगी, है ना। बाकी ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, राइट। तो ये 4 फॉर्मूले थे इन रेडियस से रिलेटेड, ये चारों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है बेटा। चलिए तो अब बात करते हैं आगे, है ना, एक क्वेश्चन भी अपन सॉल्व कर लेते हैं इसके इन रेडियस के। तो क्वेश्चन लिखता हूं मैं, है ना। ज्यादातर क्वेश्चन तो इन रेडियस एक्स रेडियस में रिलेशन के आएंगे, है ना, लेकिन फिलहाल के लिए 1-2 क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं आर के। प्रूव दैट डेल्टा अपॉन 4R इक्वल्स टू R cos A बाई 2 cos B बाई 2 cos C बाई 2, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो करते हैं प्रूव, देखो इसको प्रूव करेंगे तो बेटा राइट हैंड साइड लेके चलेंगे, तो राइट हैंड साइड में है ये, है ना, तो आपको इसको डेल्टा और आर की टर्म में लेके आना है। तो डेल्टा और आर की टर्म में लाने के लिए, है ना, क्या करें, इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं। देखो आर का जो फॉर्मूला है ये होता है डेल्टा बाई एस, ठीक है। कॉस ए बाई 2 का हाफ एंगल फॉर्मूला रूट एस माइनस ए अपॉन बी सी, ठीक है। कॉस बी बाई 2 का फॉर्मूला रूट एस माइनस बी अपॉन ए सी, और कॉस सी बाई 2 का फॉर्मूला रूट एस माइनस सी अपॉन ए बी, राइट। ओके, नाउ दिस इज डेल्टा बाई एस, है ना। फिर वापस से रूट ए इंटू रूट ए क्या बन गया, ए, ऐसे ही बी और ऐसे ही सी, ठीक है। अच्छा इधर रूट एस 3 बार आया है तो ये क्या बन जाएगा बेटा, एस रूट एस, ठीक है।
और रूट एस माइनस ए, रूट एस माइनस बी, रूट एस माइनस सी एज इट इज। तो एक ही रूट के अंदर लिख देंगे रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, अब हमें जो वैल्यू निकालनी है वो डेल्टा और आर की टर्म में निकालनी है। तो डेल्टा और आर की टर्म में वैल्यू कैसे निकालेंगे, समझते हैं इस बात को। डेल्टा अपॉन ये देखो ये वाला एस तो कैंसिल। ठीक है, ये जो एबीसी है इस एबीसी की वैल्यू निकालेंगे कहाँ से, आर के फॉर्मूले से। आर इक्वल्स टू क्या था, एबीसी अपॉन 4 डेल्टा। तो यहाँ से एबीसी की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी बनेगी, 4 डेल्टा आर। तो ये वाली वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं 4 डेल्टा आर, राइट। और ये जो है ये क्या बन रहा है, ये डेल्टा बन रहा है। तो अब क्या होगा देखो, डेल्टा से डेल्टा कैंसिल, तो डेल्टा अपॉन 4r बच गया। तो प्रूव हो गया कि दिस इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन 4r। सिंपल फॉर्मूले यूज किए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था इन रेडियस का, राइट। एक और क्वेश्चन करते हैं, देखो इन रेडियस का। प्रूव दैट 1 अपॉन ए बी प्लस 1 अपॉन बी सी प्लस 1 अपॉन सी ए इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 आर आर। इसको प्रूव करना है। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड ली हमने, है ना। जिस साइड में आप फॉर्मूला लगा सकें वो उसी साइड को लेके सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड है ये, इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा इसमें आप एलसीएम ले लो, सिंपल जैसे दिख ही रहा है कि एलसीएम लेना है। तो ए बी सी और ये बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, राइट। अब इसको स्मॉल आर कैपिटल आर में चेंज करना है ना। कैसे होगा देखो, ये जो ए बी सी है इसको क्या लिख दूंगा मैं, 2s। तो 2s अपॉन ए बी सी। ठीक है, अब स्मॉल आर का फॉर्मूला होता है डेल्टा बाई एस और कैपिटल आर का फॉर्मूला होता है ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। ठीक है, तो वो ये जो एस है इस एस की वैल्यू यहाँ से निकालो, तो एस की वैल्यू आएगी बेटा डेल्टा बाई आर, और यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे तो आएगी 4 डेल्टा आर। तो ये वैल्यूज आप यहाँ पुट कर दें तो ये बन गया 2। एस की वैल्यू कितनी, डेल्टा बाई आर, और ए बी सी की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 डेल्टा आर। ठीक है, तो डेल्टा से डेल्टा कैंसिल, ये इससे 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, और तो बन जाएगा 1 अपॉन 4 डेल्टा कैपिटल आर है ना, ये कैपिटल आर। तो 2 आर आर बन गए, हो गया प्रूव। ठीक है, ओके। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस तरह के जो क्वेश्चन हैं एसओटी के एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, प्रूव दैट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू, अच्छा ये क्वेश्चन तो सिमिलर यही क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। ये क्वेश्चन तो यही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, देखो। प्रूव दैट कॉट ए बाई 2 कॉट बी बाई 2 कॉट सी बाई 2 इक्वल्स टू डेल्टा अपॉन आर स्क्वायर। इसको करते हैं सॉल्व। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में फॉर्मूले लगाने हैं बेटा, ये जो है। अब कॉट ए बाई 2 का फॉर्मूला, कॉट ए बाई 2 का फॉर्मूला क्या होगा, रूट, है ना। टेन ए बाई 2 के फॉर्मूले का रेसिप्रोकल होगा, तो कॉट ए बाई 2 का फॉर्मूला होगा एस एस माइनस ए अपॉन एस माइनस बी एस माइनस सी। हाफ एंगल फॉर्मूले लगा रहे हैं अपन। इनटू कॉट बी बाई 2 का फॉर्मूला होगा रूट एस एस माइनस बी अपॉन एस माइनस ए एस माइनस सी। फिर रूट कॉट सी बाई 2 का फॉर्मूला होगा एस एस माइनस सी अपॉन एस माइनस ए एस माइनस बी। ठीक है, तो देखिए रूट एस माइनस सी से रूट एस माइनस सी कैंसिल, रूट एस माइनस बी से रूट एस माइनस बी कैंसिल, रूट एस माइनस ए से रूट एस माइनस ए कैंसिल। ठीक है, रूट एस क्या बन जाएगा, एस रूट एस। ठीक है, अच्छा नीचे रूट के अंदर क्या बचा है, नीचे रूट के अंदर बचा है रूट एस माइनस बी एस माइनस सी एस माइनस ए। तो रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी ये बचा है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो इसको रूट एस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना ऊपर नीचे। किससे, चलो यहीं लिख देता हूं मैं, रूट एस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं ना, रूट एस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऊपर नीचे। तो रूट एस इंटू रूट एस, एस बन जाएगा और एक एस पहले से है, एस स्क्वायर आ गया।
और नीचे रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, क्या बन जाएगा बेटा, डेल्टा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डेल्टा बन जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या है इसमें आर को लेके आना है, तो आर को कैसे लेके, और ऊपर डेल्टा रखना ही है आपको। आप डेल्टा नीचे क्या बन जाएगा, डेल्टा स्क्वायर। ठीक है, डेल्टा अब देखो क्या होता था, आर होता था डेल्टा बाई एस, ये एस बाई डेल्टा है तो इसका मतलब 1/r हो गया, तो 1/r का स्क्वायर मतलब आर का स्क्वायर आ जाएगा, और डेल्टा है तो डेल्टा बाई आर स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल, राइट बच्चों। तो ये इन रेडियस के फॉर्मूले थे। ठीक है, अच्छा अब हम बात करेंगे किसकी, एक्स रेडियस की, एक्स रेडियस की, एक्स सेंटर की। ठीक है ना, तो वो क्या होता है देखो समझते हैं। एक्स सेंटर, बहिर् केंद्र। ठीक है, फिर एक्स रेडियस, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, बहिर् त्रिज्या। ठीक है, फिर आएगा क्या, एक्स सर्किल, बहिर्वृत्त, है ना। जैसे आपने इन सेंटर, इन रेडियस और इन सर्किल पढ़ा था, है ना, ऐसे ही एक्स सेंटर, एक्स रेडियस और एक्स सर्किल क्या होता है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे एक्स सेंटर की, एक्स सेंटर क्या होता है। तो इसके लिए एक्स सेंटर को समझने के लिए मैंने क्या किया, एक ट्रायंगल बनाया बेटा, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी। तो इन सेंटर जो था वो एक ही होता था ट्रायंगल का, और वो ट्रायंगल के इंटरनल एंगल के एंगल बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट था। ठीक है ना, एक्स सेंटर जो है बेटा वो ट्रायंगल में 3 होंगे, हर एक वर्टेक्स का अपना एक एक्स सेंटर होता है, हर एक वर्टेक्स का अपना एक एक्स सेंटर होगा ट्रायंगल में। तो 3 वर्टेक्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कितने एक्स सेंटर हो जाएंगे, 3 एक्स सेंटर हो जाएंगे। तो मैं बात करूंगा ए के अपोजिट एक्स सेंटर की, है ना, उसी तरह से बी और सी के अपोजिट एक्स सेंटर्स डिफाइन होंगे। तो ए के अपोजिट एक्स सेंटर होता है, ए के अपोजिट जो एक्स सेंटर होता है वो इंटरनल एंगल ए का बाइसेक्टर, ठीक है, और एक्सटर्नल एंगल बी और सी के बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। ठीक है ना, क्या किया मैंने, देखो ये, चलो ऐसे लिख देता हूं, ये बी, ए बी जो साइड थी इसको एक्सटेंड कर दिया, ऐसे एसी साइड को एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल एंगल बी हो गया और ये एक्सटर्नल एंगल सी हो गया। तो एक्सटर्नल एंगल बी और सी के बाइसेक्टर्स, ये बी का बाइसेक्टर हो गया, है ना, एंगल बाइसेक्टर, और ये सी का बाइसेक्टर हो गया। इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो ए के अपोजिट एक्स सेंटर कहलाता है, जिसको हम किससे लिखेंगे, I1 से। इन सेंटर को किससे लिखा था, आई से लिखा था। I1 का मतलब होगा एक्स सेंटर अपोजिट टू वर्टेक्स ए। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन है इसकी, कि ए के अपोजिट जो एक्स सेंटर होगा, वर्टेक्स ए के अपोजिट जो एक्स सेंटर होगा वो एंगल ए के इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और बी और सी के एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, I1 से। ठीक है, ये एंगल कितना है बेटा, देखो a/2 है ना, ये एंगल भी कितना है, a/2। ठीक है, अच्छा अगर मैं इस एंगल की और इस एंगल की बात करूं तो ये कितने कितने होंगे, देखो ये एंगल कितना था, b था, तो ये कितना है, एक्सटर्नल एंगल कितना आएगा, पाई माइनस बी आएगा, नहीं क्या, ये वाला जो एंगल है ये एंगल कितना आएगा, पाई माइनस बी आएगा ना, जब ये एंगल बी है तो। ठीक है, तो उसका आधा करेंगे तो ये एंगल कितना होगा, π/2 माइनस b/2। ठीक है, ऐसे ये वाला जो एंगल है ये कितना आएगा, π/2 माइनस b/2, इक्वल होंगे। ऐसे ये एंगल कितना होगा, ये वाला पाई माइनस सी, है ना, तो ये हो जाएगा π/2 माइनस c/2, और ऐसे ही ये वाला एंगल होगा π/2 माइनस c/2। ठीक है, तो ये एक्स सेंटर आ गया वर्टेक्स ए के अपोजिट। सिमिलर वे में एक्स सेंटर अपोजिट टू वर्टेक्स बी क्या होगा, बी का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। ठीक है,
फिर ए और सी के एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट, नहीं क्या? देखो ये तो मैंने बना ही दिया ए के लिए। अब जैसे मान लो मैं इसको आगे बढ़ाता हूं ऐसे, क्या हो रहा है यार, ये हिलता बहुत है भाई। हाँ, मैंने क्या किया, इस लेंथ को आगे बढ़ा दिया ना, ऐसे ही इसको आगे बढ़ाऊंगा तो ये वाला जो एंगल है कितना होगा, पाई माइनस ए, ये कितना होगा, पाई माइनस सी। तो इनके तो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ऐसे आ जाएंगे, ठीक है, और बी का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, बी का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऐसे आएगा, इसका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ऐसे आएगा, और इसका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर कुछ ऐसे आ जाएगा। तो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये बी के अपोजिट एक्स सेंटर होगा, जिसको हम किससे लिखेंगे, I2 से, इसको हम किससे लिखेंगे, I2 से, ठीक है। ऐसे ही सी वर्टेक्स अपोजिट एक्स सेंटर आ जाएगा, उसके लिए इंटरनल एंगल सी का एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। फिर इसको आगे बढ़ाओ, इसको आगे बढ़ाओ, तो ये एक्सटर्नल एंगल हो गए, तो इनके बाइसेक्टर्स ऐसे आ जाएंगे। तो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वो सी के अपोजिट क्या आ जाएगा, एक्स सेंटर आ जाएगा, ठीक है। तो पहले तो डेफिनेशन को आप ठीक से समझें कि किसी भी वर्टेक्स के अपोजिट जो एंगल, किसी भी वर्टेक्स के अपोजिट जो एक्स सेंटर होगा वो उस वर्टेक्स के इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और बाकी दो वर्टेक्स के एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है ना। ए के अपोजिट एक्स सेंटर को I1 से लिखेंगे, बी के अपोजिट एक्स सेंटर को I2 से लिखेंगे, और सी के अपोजिट एक्स सेंटर को किससे लिखेंगे, I3 से लिखेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। तो ये तो बात हो गई बेटा किसकी, एक्स सेंटर की ना। तो मैं वापस से क्या कर रहा हूं, इस डायग्राम को मिटा के फिर से बनाता हूं, ठीक है। हाँ, क्या था देखो, ए के लिए आप समझ लें ये वर्टेक्स के करेस्पॉन्डिंग एक्स रेडियस एक्स सेंटर है ना, एक्स सर्किल, इनको समझ लें। ऐसे बी और सी के लिए होगा। तो मैंने क्या किया बेटा, इसको आगे बढ़ा दिया था, ठीक है ना। ये जो ए बी लाइन, ऐसे ए सी जो साइड थी, ए सी लाइन, इसको आगे बढ़ा दिया था। ये एंगल कितना था, पाई माइनस, ये एंगल पाई माइनस सी। तो इंटरनल एंगल ए का बाइसेक्टर ऐसा आया, एक्सटर्नल एंगल बी का बाइसेक्टर और एक्सटर्नल एंगल सी का बाइसेक्टर। तो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट था ये ए के अपोजिट एक्स सेंटर आ गया I1, ठीक है। अच्छा, जस्ट लाइक इन सेंटर है ना। अब जैसे इन सेंटर में, इन सेंटर जो होता है तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पर होता है, उस इक्वल डिस्टेंस को हमने ट्रायंगल की इन रेडियस कहा था। ऐसे ही एक्स सेंटर जो होगा, एक्स सेंटर भी तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। जैसे ये एक्स सेंटर है ना, इस एक्स सेंटर से अगर मैं मान लो बीसी साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, बीसी साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ऐसे, ऐसे ही जो एक्सटेंडेड एसी है इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं एक ऐसे, और ए बी एक्सटेंडेड ए बी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, ये कर दिया। यही तो डिस्टेंस होगी इस इन सेंटर की, इस इन सॉरी एक्स सेंटर की, इस एक्स सेंटर I1 की, इस एक्स सेंटर I1 की जो साइड से डिस्टेंस होंगी वो यही तो होंगी ना। डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो डिस्टेंस आएंगी, ये जो परपेंडिकुलर की लेंथ आएंगी, ये तीनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। एक्स सेंटर तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। अब जैसे आप I1 एक्स सेंटर की बात कर रहे हो, तो इस I1 के करस्पॉन्डिंग ये जो डिस्टेंस है ये क्या कहलाएगी, I1 के करस्पॉन्डिंग एक्स रेडियस कहलाएगी, जिसको हम किससे लिखेंगे, R1 से। ये लेंथ कितनी है, R1, ये लेंथ R1 और ये लेंथ कितनी होगी, R1 होगी। ऐसे ही बी के अपोजिट जो एक्स सेंटर आएगा वो भी तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। अब बी के अपोजिट जो एक्स सेंटर होगा I2 है ना, उसकी जो डिस्टेंस होगी तीनों साइड से, उसको हम लिखेंगे R2 से, ठीक है। वो बी के अपोजिट एक्स रेडियस हो जाएगी, ये ए के अपोजिट एक्स रेडियस है। ऐसे ही सी के अपोजिट जो एक्स सेंटर आएगा वो भी तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पर होगा, ठीक है। उस डिस्टेंस को अपन सी के अपोजिट एक्स रेडियस कह देंगे, जिसको किससे लिखेंगे अपन, R3 से, है ना। तो यहां पे जो नए नोटेशन निकल के आ रहे हैं, नए नोटेशन जो निकल के आ रहे हैं वो क्या है, देखो, एक तो है I1, ठीक है, एक है I2 और एक क्या है, I3। तो I1 के लिए मैंने क्या बताया, दिस इज एक्स सेंटर, एक्स सेंटर अपोजिट टू वर्टेक्स ए, शीर्ष ए के सम्मुख बहिर्केंद्र। दिस इज एक्स सेंटर अपोजिट टू वर्टेक्स बी,
एंड दिस इज एक्स सेंटर अपोजिट टू वर्टेक्स सी। ठीक है, अच्छा फिर इनके बाद क्या नोटेशन निकल के आए, इनके बाद नोटेशन निकल के आया बेटा R1। R1 इज एक्स रेडियस अपोजिट टू वर्टेक्स A। R2 is x radius opposite to vertex B। R3 is x radius opposite to vertex C। ठीक है ना, जस्ट लाइक इन रेडियस एक ही होती है लेकिन एक्स रेडियस 3 होंगी, हर एक वर्टेक्स के अपोजिट एक इन रेडियस एक्स रेडियस होगी। ठीक है, तो R1 R2 R3 है ना, इनको ध्यान में रखेंगे। R1 का मतलब है एक्स रेडियस अपोजिट टू वर्टेक्स ए, R2 का मतलब एक्स रेडियस अपोजिट टू वर्टेक्स बी, और R3 एक्स रेडियस अपोजिट टू वर्टेक्स सी या वर्टेक्स एबीसी के करस्पॉन्डिंग एक्स रेडियस हैं। और ये क्या हो गया बेटा, एक्स सेंटर हो गए। तीनों ही जो इन एक्स सेंटर होंगे, ये तीनों एक्स सेंटर क्या होंगे, साइड से इक्वल डिस्टेंस पर होंगे, है ना। I1 की जो इक्वल डिस्टेंस होगी तीनों साइड से वो R1 होगी, I2 की जो डिस्टेंस होगी तीनों साइड से वो R2 होगी, और I3 की जो डिस्टेंस होगी तीनों साइड से वो कितनी होगी, R3, है ना। हाँ, R1 R2 R3 जो है ये डिफरेंट भी हो सकते हैं और इक्वल भी हो सकते हैं ना, वो डिपेंड करता है ट्रायंगल का टाइप क्या है। वो डिपेंड करता है कि ट्रायंगल का टाइप क्या है। इनमें ऐसा कोई रिलेशन नहीं होगा कि क्या नाम से भाई R1 R2 R3 हमेशा इक्वल ही हो, हमेशा इक्वल नहीं होंगे। इक्वल तो पर्टिकुलर केस में होंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल में। ठीक है, तो ये नोटेशन थे I1 I2 I3 R1 R2 R3। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं एक्स सर्किल की। एक्स सर्किल क्या होता है, तो एक्स सर्किल को और मैं बता देता हूं, फिर इनके फॉर्मूले बताएंगे आपको। तो जैसे आपने ये ए के अपोजिट एक्स सेंटर बनाया हुआ है I1, ठीक है, और ए के करस्पॉन्डिंग आपने एक्स रेडियस भी बनाई हुई है R1। ठीक है, तो I1 को सेंटर और R1 को रेडियस मानकर जो सर्किल बनाया जाएगा, R1 को रेडियस मानकर और I1 को सेंटर मानकर जो सर्किल बनाएंगे, है ना, वो सर्किल कुछ इस तरह से आएगा। देखो, वो सर्किल इन तीनों परपेंडिकुलर के फुट से पास होगा, ऐसे कुछ ऐसे बनेगा वो सर्किल। ये ए के अपोजिट एक्स सर्किल हो जाएगा, है ना। ए के अपोजिट जो एक्स सर्किल आएगा उसका सेंटर एक्स सेंटर I1 होगा, और उसकी जो रेडियस होगी वो एक्स रेडियस R1 होगी। ऐसे ही बी का अपना एक एक्स सर्किल होगा, बी के अपोजिट इधर आ जाएगा, जो एक्सटेंडेड बी ए एक्सटेंडेड बी सी को और साइड ए सी को टच करेगा। ठीक है ना, यहां पे टच कर रहा है ना, जैसे साइड बी सी को टच किया और एक्सटेंडेड ए बी को टच कर रहा है, एक्सटेंडेड ए सी को टच कर रहा है। ऐसे ही एक एक्स सर्किल किसका आएगा, सी का आएगा, सी के अपोजिट, जो एक्सटेंडेड सी ए और एक्सटेंडेड सी बी को टच करेगा। ठीक है, और इंटरनली किसको टच करेगा, ए बी को टच करेगा। आई बात समझ में? ठीक है, अच्छा एक प्रॉपर्टी और बताता हूं आपको। जैसे आपने पढ़ा था कि जो ट्रायंगल होता है, उस ट्रायंगल में किसी भी इंटरनल एंगल का एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को किस रेशियो में डिवाइड करता है, उस एंगल को बनाने वाली साइड्स के रेशियो में डिवाइड करता है ना। अगर मैं बात करूं जैसे एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर की, तो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर जो होता है बेटा, जैसे आप ये देखो, है ना, इसका जो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर आएगा, इसका जो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर आएगा, है ना, वो सामने वाली साइड को, इसके सामने कौन सी साइड होगी, इसके सामने साइड होगी AC। इसको एक्सटेंड करोगे तो इसको आगे एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, है ना। किस रेशियो में डिवाइड करेगा, इस एंगल को बनाने वाली साइड्स के रेशियो में डिवाइड करेगा, है ना। हालांकि ये बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि इस पे बेस्ड कभी ना तो क्वेश्चन आया है और ना ही ये अपने इतनी यूजफुल है, क्वेश्चंस में काम में आने वाली है। ठीक है, तो आप तो केवल वो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर वाली बात ध्यान रखें कि वो सामने वाली साइड को उस एंगल को बनाने वाली साइड्स के रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, तो ये बेटा नोटेशन थे। अब आगे नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें इनके फॉर्मूले आपको बताएंगे। ठीक है ना, एक्स रेडियस के फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। तो थैंक यू।